हम कहते हैं अंतिम समय की याद करो, जब तुम यहां से जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्यों पाप करते हो। दूसरे की हिंसा, छीन झपट, घूसखोरी, बड़े बड़े अपराध, क्या ले जाओगे यहां से। जाना है प्यारे 70, 80, 90, बस इतने साल का तुम्हारा राज्य है। इसके बाद जो तुमने कर्म किया वही जाएगा। अंतिम समय को याद करे तो पाप कर्म नहीं होंगे। मृत्यु होनी है, कब होनी है पता नहीं, जब होगी तब सब छीन लेगी। इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सच्चा मार्ग क्या है, तुम्हारा बुरा किस में होगा। दया सागर भगवान पर संपूर्ण भार समर्पित करके सुमिरन शुरू कर दो, राधा राधा राधा। बस यही काम तुम्हारा मंगल कर देगा। दया समुद्र भगवान पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ और निरंतर नाम जप करो, यही तुम्हारा सर्व मंगल में विधान कर देगा। हमारा हृदय बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। हम दूसरे की श्री, कीर्ति, संपत्ति, शांति, उन्नति देखकर जलते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होता है उसको महादुख भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ ऐसा दुख भोग रहा है अमुक व्यक्ति, उसको महादुख भोगना पड़ेगा। परमार्थ की तो बार्थ क्या, स्वार्थ में भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधकों, तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की उन्नति देखकर जलो मत। श्री वैभव, सम्मान, कीर्ति बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है। हम उसे नमस्कार करते हैं, उसके प्रति द्वेष क्यों रखें। असली सुख का मोह वो नहीं देख सकता जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। असली सुख का मुख भगवान का। नीच विचारों का त्याग करो, हृदय को विशाल बनाओ, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। मंगल में भगवान का मंगलमय खेल हो रहा है। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो किसी और का सहारा मत लेना, एकमात्र विपदहारी भगवान का सहारा लेना। अब इसीलिए कहते हैं हर समय नाम जप करो। माना कि शरीर का संयोग है, होता है बड़े बड़े सिद्धों को, जैसे उड़िया बाबा के शरीर का अंतिम संयोग था गड़ासे से। हो सकता है शरीर का अंतिम संयोग एक्सीडेंट, सांप काटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति होगी। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवत, इसीलिए सबको कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। नाम जप करना परम अध्यात्म का स्वरूप है। इसी से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसी से आपके गंदे आचरण छूट जाएंगे, असहनीय हो जाएगा गंदा आचरण, अपने आप छोड़ दोगे। जितना नाम बढ़ाओगे, नाम जप करोगे तो इसका प्रभाव उदय होगा, गंदी बातें, गंदे आचरण असहनीय हो जाएंगे, आप खुद छोड़ दोगे। नाम जप के तो देखो, नाम जप नहीं करते इसीलिए ललचाते हो गंदी बातों के लिए। अगर नाम जप चले तो असहनीय हो जाएंगी गंदी बातें। जब कभी तुम पर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान के सिवा किसी का स्मरण मत करना। कोई तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता, कौन देगा सहयोग। विपत्ति में एकमात्र भगवान ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। बड़े उनके मंगल विधान है, बड़े मंगल विधान है। वो कैसे कैसे क्या करते हैं, यही विचार। कभी भी संकट आवे, समस्या आवे, विपत्ति आवे तो भगवान का, कहीं भी चलो पहले भगवान का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते हुए चलो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान का स्मरण। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना नाम लिए हम नहीं चलेंगे। राधा 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 10-5 भक्तों का स्मरण किया, सारे के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का, भक्तों का जय जयकार करके, चिंतन करके फिर घर से कदम निकालना चाहिए। यहाँ VIP बन करके, संसार का चिंतन करके संसारिक चिंतन में चलोगे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। आए हैं हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही हम हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी पूर्ति किसी जन्म में नहीं होगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि माया है। जैसे वर्तमान में सिद्ध पुरुष विराजमान हो तो महिमा नहीं समझ में आएगी, जब जीवनी पढ़ोगे तब तुम्हें महिमा समझ में आ। अच्छा ऐसे, अरे यार हमारे तो सामने रहे, हम समझ ना पाए। वो माया पर्दा डाले रहती है,
वो वैसा अनुभव नहीं होने देती। जैसे भगवान छद्म वेश धारण करके माया रूप में आते हैं, मान लो किसी बच्चे के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी पुरुष रूप में, संत रूप में, और जब लीला करके चले जाते हैं तब याद आता है ये ऐसा तो भगवान कर सकते थे, ये तो केवल भगवान थे। ऐसे ही वर्तमान में हमारी बुद्धि को माया पर्दा डाले है, हमें नाम जपने नहीं दे रही, हमें भगवान का सुमिरन नहीं करने दे रही। वही बहादुर है जो नाम सुमिरन कर ले, संसार का चिंतन। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि विदेशों में या अपने ही यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उन्नति? अंतिम परिणाम में उन्नति बताओ। जब वो जाएगा तो फार्म हाउस लाद के ले जाएगा, कई फार्म हाउस हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। तो जब मरेगा तब क्या? हमको अंतिम फाइनल बताओ। तो उन्नति को वो प्राप्त हुआ जो नाम जप कर रहा था, अब आगे उसकी उन्नति होगी। जिसने नाम जप नहीं किया उसकी उन्नति नहीं, सब धरा का यहीं धरा रह गया। अगली उन सुअर की मिलेगी कि कुत्ता की मिलेगी कि भूत प्रेत की मिलेगी कि कीड़ा मकोड़ा की, कोई पता नहीं। उसमें क्या साधना कर लोगे, उसमें कौन सा तुम तप कर लोगे, उसमें तो केवल कर्मों को भोगना है। इसलिए एक योनि, ये बहुत महत्वपूर्ण मानव योनि, जिसमें हम भगवत भजन कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान का केवल स्मरण करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जो अपना कोई और मानते हो वो धोखा है कि अमुक हमारी सहायता, क्या सहायता, कौन सहायता कर पाया? भारी विपत्ति में कभी कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता, बनते हैं तो भगवान बनते हैं, कोई रूप ले लें वो। तुम्हारी अपनी ही ये समझ कि कोई हमें सहयोग करे, ये भारी विपत्ति है, यही फंसा देगी। एकमात्र भगवान का आश्रय। भगवान परम प्रकाशमय दिव्य स्वरूप है, परम बलशाली है। जिस समय तुम समस्या में हो भगवान को पुकारो तो देखो उनकी अजान बाह, लंबी भुजा आकर तुम्हारे को संभाल लेगी। पक्का किसी न किसी रूप में आकर समस्या का निदान या समस्या सहने का बल, दो बातें होंगी। या तो समस्या सहने का बल मिल जाएगा या समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये माया विकार रूपा है, सभी जीवों को विकार में फंसाए हैं, किसी में कम तो किसी में अधिक, दोष सभी में है। क्योंकि माया रचित शरीर, माया रचित मन बुद्धि, माया विकार स्वरूपा है, सब में विकार इसीलिए विराजमान है। किसी दूसरे के दोष मत देखो, किसी दूसरे की निंदा मत करो। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम दोष देख कर रहे हो, अगर निर्दोष हो जाओगे तो कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम निंदा दूसरे की क्यों करते हो? जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि दूसरों के दोष अपनी सोच में लाए तो तुम दोषी बन जाओगे, और दूसरों के सद्गुण लाए तो तुम सद्गुणी बन जाओगे। जैसे रंग का चश्मा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ बनो, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, भगवाननिष्ठ बनो, सर्वत्र भगवान को देखो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दम्भ नाटक। जो भक्ति में दिखावा करता है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर नाटक भक्ति का, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। दम्भ नाटक पाखंड नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ईमानदार बनो, जैसे भीतर वैसे ही बाहर। भक्ति भीतरी वस्तु है, करने की चीज है, ये प्रचार दिखावा की चीज नहीं है। मैं इतना माला, इतना ये सब। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को श्री चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही अपनाना होगा तो बंधन मुक्त हो गए। मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, दिन रात सुमिरन में मस्त रहो। प्रीतम का भीतर ही भीतर भजन करो, कोई बाहर प्रदर्शन नहीं, भीतर ही भीतर खूब भजन करो। ये बाहर तुम्हारे अंदर ना आना चाहिए दिखावा। जैसे हम नृत्य कर रहे हैं, हम गान कर रहे हैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये भावना आना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं, वाह वाह, या दिखाने का। वो भगवान अंदर से जानते, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मस्ती भक्ति प्रदान करती है कि निरंतर सुमिरन होने लगता है। माया दोष युक्त
हर समय दोष का चिंतन, दोष परिणाम। भक्ति निर्दोष, हर समय भगवत चिंतन और परम पद परिणाम। भगवान के अलावा किसी से प्रेम मत करो। असल में प्रभु के सिवा किसी और से प्रेम करने का मतलब है प्रेम का तिरस्कार। प्रेम मत करो किसी से, भगवान के सिवा। सब में भगवान देखकर प्रेम करो, अन्य भाव ला करके नहीं। भगवान के सिवा अगर अन्य किसी को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। प्रेम शब्द सार्थक होता ही भगवान में है, इसलिए प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता, किने बिना रहा भी नहीं जा सकता। प्रेम किए बिना मन रुक भी नहीं सकता, ये करेगा। मन को, अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में लगा दो तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा। नहीं, हमने कितने जन्मों में किस किस से प्रेम किया, सब निरर्थक रहा। ऐसे ये जन्म भी निरर्थक रहेगा। जहां शरीर छूटेगा कोई प्रेमी हमारा नहीं। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सब व्यर्थ। एक क्षण के लिए भी जो तुमसे कभी हटे ना, वो प्रेमी है भगवान, वो प्रियालाल हैं। बेपरवाह कर देंगे तुम्हें, मस्त कर देंगे तुम्हें। किसी से प्रेम मत करो, प्रेम केवल भगवान से करो। और अगर किसी से करो तो उनमें भगवान को देख कर करो, भगवत भाव से करो। भगवत भाव विहीन प्रेम ये फंसाने वाला है, ये जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है। भगवत प्रेम ही तुम्हारी दिव्य साधना होगी, तुम्हें दिव्य आनंद प्रदान करेगा। भगवान का प्रेम छलक रहा है सबके हृदय में, उसे गलत जगह प्रयोग किए, कोई स्त्री में, कोई नशा में, कोई कहीं पशु पक्षी कहीं भी, लेकिन भगवत भाव से नहीं, संसार भाव से। इसीलिए वो प्रेम दूषित हो गया तो राग मोह आसक्ति काम आदि नामों से पुकारा गया। बड़ा विभत्स है ये, बड़ा भयावना है ये प्रेम जो भगवान से बिलग है। जो कितना बढ़िया त्याग वैराग्य से जी रहे थे भरत जी, एक हिरन से प्रेम हो गया तो अगला जन्म हिरन का हो गया, पुरंजन का पुरंजनी से हो गया तो अगला जन्म स्त्री का हो गया। बहुत खतरनाक है। विषयासक्ति सहित जहां भी प्रेम करोगे तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा, असत भावनाएं दृढ़ हो जाएंगी। इसलिए केवल भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा करो, केवल भगवत स्वरूप में ही अपने आप को लगाओ, केवल भगवान नाम जप करो। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।